नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है, नया ट्रेड लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके होंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं रवि दियोरा, कुमरजी ग्रुप के, अखिलेश जैन हैं टेक्निकल IQ के, तानिया रस्तोगी हैं डायरेक्टर हैं इब्जा की, और साथ ही रेनिशा चेनानी हैं रिसर्च हेड ऑगमाउंट गोल्ड की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरुआत करेंगे गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में तेज़ी आई है। और इस वक्त अगर आप देखें तो आज हमने देखा है कि इंट्राडे में MCX पर गोल्ड का भाव करीब 200 रुपये बढ़ा है। 200 रुपये के आसपास की तेज़ी आई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गोल्ड की ये तेज़ी टिकेगी। इस वक्त भी गोल्ड 190 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो तानिया जी, आप जरा बताएं, लंबे वक्त के बाद गोल्ड का मार्केट थोड़ी कोशिश में है कि दायरे से, रेंज से बाहर निकला जाए। क्या ये कोशिश गोल्ड की कामयाब हो पाएगी? मेरे ख्याल से गोल्ड भी समर वेकेशन पे चला गया था, काफी नॉन एक्टिव रहा। आप भी छुट्टी पे थी लगता है गोल्ड के साथ साथ, आप भी बहुत दिनों बाद आई हैं। जी, हम लोग सब गोल्ड ने वेकेशन लिया था, हमने भी वेकेशन ले लिया। अच्छा, बट गुड। आई थिंक अभी इंटरेस्टिंग टाइम है। विद इन अ कपल ऑफ डेज अभी काफी पिवटल इंफॉर्मेशन आनी है, डेटा आना है जो एक्सपेक्टेड है टुमारो वेंसडे को। द CPI US का इन्फ्लेशन का जो मेन कोर ट्रैकर है, तो उसका अवेटेड है डेटा, जिससे थोड़ा बहुत उथल पुथल गोल्ड में हमें दिखना चाहिए बाय टुमारो, आई सी। उथल मतलब ऊपर या नीचे? So that depends. मोस्टली एक्सपेक्टेशन है कि द इन्फ्लेशन शुड हैव सॉफ्टेंड, जिसकी वजह से गोल्ड को थोड़ा अपटिक मिल सकता है। बट इन जनरल, जैसे अभी ऑलरेडी 95% फैक्टर्ड इन है कि जुलाई की मीटिंग में बढ़ेगा इंटरेस्ट। अभी वो हॉकिश टोन आती है या अच्छा, अगर एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट आ गया डेटा, तो सडनली जैसे कि मान लीजिए बढ़ा हुआ आ गया इन्फ्लेशन, तो फिर तो डेफिनेटली सोने पे इमीडिएट प्रेशर आ जाएगा, हेडविंड है। लेकिन अगर नहीं आता है और लो ही रहता है, विच इज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड, तो सोने का अपटेक बहुत ज्यादा नहीं है। इट शुड बी अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत रिएक्शनरी होना चाहिए रिस्पांस गोल्ड में। बहुत रिस्पांस नहीं आएगा। हाँ, अगर अनबिलीवेबल मतलब अगर अदरवाइज वो ऑपोजिट साइड हुआ, तो सडनली काफी अच्छा प्रेशर आ जाए। ठीक है रेनिशा जी, आप भी लगता है छुट्टी पर थी, क्योंकि गोल्ड में जब एक्शन कम होता है तो आप लोग बिल्कुल गायब हो जाती हैं स्क्रीन से। आज लंबे वक्त के बाद थोड़ा सा एक्शन लौटा है तो आप लोग भी लौटी हैं। आप जरा बताइए, आपका व्यू क्या है गोल्ड पर अभी? जी मुझे लगता है जो भी नेगेटिव न्यूज़ आ रहे थे गोल्ड मार्केट में, वो डिस्काउंट हो रहे थे लास्ट 10-15 दिनों से। आप देखें एक रेंज बनी हुई थी 58,000 से 59,000। तो जो नेगेटिव न्यूज़ यही था कि जो फेड और बाकी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रही है, उसकी वजह से हॉकिश टोन था मार्केट में, और उसकी वजह से ही हम देख रहे थे कि गोल्ड एंड सिल्वर में नेगेटिविटी बनी हुई थी। बट जिस तरह से ये फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया जो थोड़ा कम आया, जिससे थोड़े बहुत कंसर्न्स बढ़े हैं कि इतना रेट हाइक ना होकर थोड़ा बहुत पॉज आ सकता है। एंड इस हफ्ते इन्फ्लेशन का डेटा है और काफ़ी फेड ऑफिशियल्स है जो इस बार स्पीच देने वाले हैं, तो उनका टोन मेजर किया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि जो नेगेटिविटी थी, नेगेटिव न्यूज़ था, वो सारा डिस्काउंट हो चुका है। थोड़ा बहुत अभी बॉटम फिशिंग हो रही है। फिजिकली भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी नए बायर्स आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि 60,000 के नीचे प्राइसेस काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, तो अभी वो मिल रहा है, तो लोग यहाँ पे बॉटम फिशिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है $1,950 का कॉमिक्स पर, और यहाँ पर 59,500 का। इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है तो हम एक थोड़ी अच्छी बुलिश रैली आते हुए देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। रवि जी, अब जरा आप बताइए कि ट्रेडर को अभी करंट मार्केट प्राइस के आसपास क्या ट्रेड लेना चाहिए गोल्ड में? गोल्ड में मुझे लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव चीज में क्या देख रहा हूँ कि फेड काफी टाइम बोल रहा है कि पर इन्फ्लेशन उसका मेजर कंसर्न है और उसका एम 2% इन्फ्लेशन का है। कल जो डेटा के एक्सपेक्टेशन है
वो 3% के, तो मेरे हिसाब से काफी कुछ नजदीक आ चुका है। फेड के जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसने जो भी पॉलिसी टाइटनिंग की, इससे जो इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ चुका है। तो शायद इतना हॉकिश टोन की मार्केट एक्सपेक्ट ना करे, तो इससे मुझे एक रिलीफ दिख रहा है एंड गोल्ड के प्राइसेस उसको शायद आगे जाके थोड़ा पॉजिटिव ले सकते हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है इवनिंग सेशन में यूएस ओपनिंग के बाद एक रिकवरी का जोन आज चालू हो सकता है। 58,800 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, बाय करके चलो। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 58,620 का। अपर साइड 59,200 के टारगेट में एक ट्रेडिंग या कल मॉर्निंग तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये राय आपकी बन रही है गोल्ड पर। लेकिन तान्या जी, एक बात आप बताएं जरा हमें कि अगर मैं थोड़ा सा आपसे मीडियम टर्म का व्यू जानना चाहूँ गोल्ड पर, तो क्या मीडियम टर्म के लिए कोई साफ तस्वीर आपको दिख रही है गोल्ड की? देखिए, मीडियम टर्म क्या, अगर हम क्लोज टर्म भी देखते हैं तो सोने पे अभी तो अपवर्ड प्रेशर ही रहेगा कुछ टाइम तक। अगर आता भी है, जैसे जो हमने कहा वो 2 दिन का जो स्मॉल इंट्राडे अपटेक, उस पे इमीडिएटली इट शुड सी अ फॉलो थ्रू सेलिंग, जिससे वापस बेयरिश ट्रेंड ट्रिगर हो जाएगा। तो अगले 4 महीने तक तो आई थिंक मेरा एक्सपेक्टेशन ओपिनियन यही है कि सोने पे प्रेशर बना ही रहेगा। इट कैन इवन गो बिलो 1900, क्योंकि अभी इस टाइम पे फेड छोड़ने वाला नहीं है। जिस तरीके से इन्फ्लेशन उन्होंने पॉलिसी टाइटनिंग रखा है, जैसा प्रेशर बना के रखा है, वो अभी जब कंट्रोल आने वाला है, वो इस टाइम आई डोंट थिंक दे लीव। सो इस साल अगले 5 महीने में टाइटनिंग रहेगी। जुलाई का फैक्टर इन काफी अच्छे से हो गया है, इसलिए उसमें इतना सोने में इफेक्ट नहीं आ रहा है। आप देखिए, डॉलर लो होने के बावजूद सोना बहुत नहीं उछाल दिखाया। तो आई थिंक यही मेंटेन चलेगा अगले कुछ महीने। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय नेक्स्ट और या फिर नेक्स्ट ईयर, जब तक आपका रुकाव नहीं आएगा, रुकाव आने के बाद इमीडिएट, ऑफ कोर्स इमीडिएट टेक अवे लेगा, वो बिल्कुल से स्पाइरल आउट कर जाएगा। लेकिन जब तक नहीं रुकाव आता है, तब तक प्रेशर बना रहेगा इन माय ओपिनियन। मतलब आप ये कह रही हैं कि दिवाली पर इस बार गोल्ड सस्ता मिलेगा? जी जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। मतलब आप कह रही है कि दिवाली तक गोल्ड के दाम बढ़ने की संभावना नहीं है। रिनिशा जी, आपको भी यही लगता है? मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 महीने प्राइसेस रेंज बाउंड रह सकती है। 59,000 से लेके 61,000 की रेंज रहेगी, क्योंकि जो फेड का इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का सीन है, ये प्राइसेस में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी लाएगा। बट मुझे लगता है कि जिस तरह प्राइसेस अब ये फ्यूचर्स की हमेशा आगे का क्या होने वाला है वो डिस्काउंट कर देती है। तो ज़रा सा भी एक बार हिंट आया कि वो फेड पॉज करेंगे 2 रेट्स के बाद, तो वो पहले ही प्राइस में डिस्काउंट हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि एक रन अप आ सकता है, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। दिवाली तक शायद वो रन अप आ भी जाए। इट ऑल डिपेंड्स कि फेड वो हिंट कभी देता है। नेक्स्ट जुलाई एंड अगस्त 2 महीने मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत लैकलस्टर मूवमेंट रहेगी, और वैसे भी ये सीजनली लो डिमांड पीरियड है। इसके बाद जिस तरह से फेस्टिविटीज और मैरिज सीजन भी स्टार्ट होगा, तो हम इंडिया में भी अच्छी डिमांड आते हुए देखेंगे। तो जुलाई अगस्त में जिसे एक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, इट्स अ गुड टाइम। अच्छा, आपको टाइम मिल रहा है कि आप लंबे समय के लिए अभी लमसम बाइंग भी कर सकते हैं, या फिर एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट आगे चल के मुझे नहीं लगता ये रेट्स फिर से मिलेंगे, और जिसे बाय करना हो अभी कर लीजिए। 60,000 के नीचे फिर रेट आपको जल्दी नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर कि गोल्ड में अभी आपको करना क्या है। एक सवाल चांदी के ऊपर आप दोनों से फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चांदी पर क्या आउटलुक है आपका तानिया जी? चांदी अगर आप देखें तो पीछे सोने में जब भी थोड़ा प्रेशर बना रहा, चांदी ने स्लाइट अप ट्रेंड ही दिखाया है। एंड वो इंडस्ट्रियल यूज और उन सब चीजों का अगर लेके, आई थिंक सिल्वर, मैं नंबर नहीं कोट करना चाहूंगी, बट आई थिंक सिल्वर शुड बी लेस वॉलेटाइल देन गोल्ड गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट दिस एंटायर ईयर। नंबर तो बता ही दीजिए कम से कम मैम, बिना नंबर के काम चलेगा नहीं। चांदी सस्ती या महंगी? चांदी थोड़ी महंगी ही बनी रहेगी, आई थिंक ग्रेजुअली, बिकॉज उसमें जो सडन सोने में सिर्फ डिमांड फॉर द मेटल है, सिल्वर में ऑफ लेट अगर इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ रहा है उसकी वजह से उसका डिमांड सडनली लो नहीं होता है। प्लस ऑल्सो इट हैज ऑलवेज बीन द पुअर मैन्स गोल्ड। सोने में बहुत ज्यादा, क्योंकि जो अभी थोड़ा होता है तानिया जी, आपका थोड़ा कितने कितने हजार रुपए का होता है? 2-3 हजार रुपए मान लें, 75,000 मान लें, कितना माने? हाँ, सिल्वर, आई थिंक सिल्वर गोइंग टिल द एंड ऑफ द ईयर इट शुड शो वेरी गुड रिटर्न। नंबर हम नहीं बोलना चाहेंगे अभी। नंबर आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब क्यों नंबर बोलने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप क्यों शर्मा रही हैं नंबर नहीं बोलने? नहीं नहीं नहीं, हम उस पे एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं बैठ रहा है। बट अच्छा, आई थिंक बहुत वॉलेटिलिटी नहीं दिखेगी, दैट आई माइट से।
ओके, ठीक है। अनिशा जी, आपका व्यू सिल्वर पे? सिल्वर जो है 70,000 के नीचे ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पाया है। हम देख रहे हैं कि बार बार बॉटम फिशिंग आ रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड, जैसे तान्या ने भी कहा कि 60% इंडस्ट्रियल डिमांड रहती है, तो इसमें इतना बेरिशनेस नहीं है। मुझे भी लगता है हम नेक्स्ट मंथ तक 75,000 तक भी प्राइजेस को आते हुए देख सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म में। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिशा जी आपका, तान्या जी आपका जुड़ने के लिए और बुलियन पर अपना व्यू देने के लिए। अब अखिलेश जी, जरा आप बताइए कि टेक्निकल चार्ट पर आपको चांदी का मार्केट कैसा लग रहा है, और अगर इंट्राडे में कोई ट्रेड लेना हो सिल्वर में तो क्या लेना चाहिए आज? नमस्कार मृत्युंजय जी। आज बेसिकली देखें तो कोई इकोनॉमिक डेटा नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक डेटा। कल सीपीआई के डेटा आएंगे। वैसा ही बिहेवियर एक्चुअली चांदी के पहले लग रहा है। ये अभी 70,000 से 72,000 की रेंज में लग रहा है, और मुझे अभी नहीं लगता कि बिफोर डेटा ये रेंज ब्रिज होनी चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो यहाँ पे बोथ साइड ही ट्रेड कर सकता है। ओवरऑल सेंटिमेंट इसका अप है, तो अगर भाव नीचे करेक्ट होते हैं 70,400 के आसपास तक, तो वहां पे इसको लेके चल सकते हैं। 70,000 के एसएल से ऊपर में 71,600 से 700 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। वहीं अगर इसके साथ अगर गोल्ड को थोड़ा सा लेते हुए चले तो कॉमेक्स में, बिकॉज गोल्ड अभी $1936 के ऊपर काम करा रहा है, विच इज अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस एज आई सेड। अगर गोल्ड इन भाव के ऊपर रुकता है, या एमसीएक्स के अंदर भाव 58,750 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली बात है गोल्ड में एक अच्छा एक मोमेंटम, अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड को देखते हुए मुझे लग रहा है कि चांदी में भी यहाँ पे घटे में बाइंग ही करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्रूड पे। कच्चे तेल में रवि जी, आपके हिसाब से इस वक्त कोई ट्रेड है क्रूड में? जरूर से है, बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेंट काम कर रहा है, डब्ल्यूटीआई ने भी अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। थोड़ा सस्टेनेबिलिटी इज अ कंसर्न, बट जिस हिसाब से चाइना ने कल रिलीफ मेजर्स प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए अनाउंस किए, उसके बाद उन्होंने सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ और फिर से प्राइसेस में का रिकवरी है। तो मुझे लग रहा है कि रिकवरी एक्शन हो सकती है। लेवल स्पेसिफिक बात करें, 6040 के करीब बाई करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 5980, और अपर साइड मेरा मानना है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 6140 तक के लेवल दिखने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर निखिल हैं उड़ीसा से। पूछिए निखिल जी। सर मेरा क्रूड ऑयल का 6,000 का कॉल है। 6,000 की कॉल कितने पर लिया आपने? मैंने लिया है 130 पर। 130 पे? जी। ओके, 6,000 की कॉल 130 पे। बताइए अखिलेश जी, क्या करें? अभी लिमिटेड ही लग रहा है मुझे, यहाँ पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी नहीं लग रही, बट आप यहाँ पे इस कॉल को कैरी कर सकते हैं। फ्यूचर का 6020 का इसमें स्टॉप लॉस ध्यान रखिए। ऊपर में भाव 6175 तक अगर आते हैं तो वहां पर एक बार एग्जिट की सलाह है। ओके, तो फ्यूचर के हिसाब से अपने इस कॉल का स्टॉप लॉस आप मेंटेन रखते हैं 6020 का। नेक्स्ट कॉलर प्रमोद हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए प्रमोद जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर, चांदी सितंबर में चांदी का भाव क्या होगा एंड में? सितंबर में चांदी का भाव क्या होगा एंड में? ओके, रवि जी क्या लगता है आपको सितंबर तक सिल्वर का प्राइस? ऑलवेज गोल्ड एंड सिल्वर के लिए सितंबर गोल्डन मंथ कहलाता है, एंड प्राइसेस में भी रिएक्शन अच्छा आता है। इस टाइम भी मींस कुछ फंडामेंटल ऐसे ही डेवलप हो रहे हैं कि वहां जाते हुए थोड़ा रिकवरी का ट्रेड बने। थोड़ा इंडस्ट्रियल डिमांड के लेके कंसर्न थे, जो चाइना लगातार अपने डेटा पे अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट जो रिलीफ मेजर्स चाइना ने लिया है, मुझे लग रहा है कि अगस्त एंड वाले जो सितंबर में डेटा आएंगे उसमें चाइना का इकोनॉमी का भी रिफ्लेक्शन होगा, और गोल्ड का जो फिजिकल बाइंग है और गोल्ड के प्राइसेस का सपोर्ट भी सिल्वर को आता हुआ दिखेगा। मेरे हिसाब से जब तक ये 70,000 के नीचे वीकली क्लोज नहीं आती थी, तब तक ट्रेंड है, अपसाइड बना हुआ है। मुझे सितंबर तक एक बार लग रहा है कि 75,620 तक के लेवल आपको आराम से दिखने चाहिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है अमित का। पूछिए अमित जी। सर मेरे पास नेचुरल गैस है जी 2 लॉट जी। 545 पे। क्या किस भाव पर? 545। 2 लॉट बाइंग में हैं आप? राइट लास्ट ईयर पे। अच्छा, तो मार्केट तो काफी नीचे आ गया, आपको तो बहुत नुकसान हुआ होगा। बहुत ज्यादा हुआ है, पर जिस हिसाब से उसका रेट था उस हिसाब से नीचे आया था, तो लगा था वापस ऊपर जाएगा। तो क्या किया जाए अखिलेश जी, क्या उपाय इनके पास अब?
बेसिकली बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल्स के हैं और इस तरह का प्रोबेबिलिटी रखना इट इज वेरी डिफिकल्ट इन द मार्केट। थोड़ा सा रिस्क का हमेशा ध्यान रखिए जब भी ट्रेड करें, स्पेशली इन कमोडिटी मार्केट। फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप इतना लॉस देखते आ रहे हैं तो इसमें 198 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखिए फॉर अ क्वार्टर। ऊपर का प्रोबेबिलिटी तो नहीं कर सकते अभी, बट ये भाव आपको 275 के आसपास तक मिल सकते हैं। तो 198 का आप स्टॉप लॉस से इसको एक बार कैरी कर सकते हैं जी। कॉलर हितेश ठक्कर हैं, पूछिए ठक्कर साहब। हाँ जी, मुझे कॉपर में और जिंक में क्या करें इंट्राडे में अभी? कॉपर और जिंक में इंट्राडे में क्या करें? रवि जी बताएं क्या करें इंट्राडे में कॉपर और जिंक में? दोनों में हायर लेवल से थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर आया है, बट मुझे लग रहा है कि दोनों में बाइंग का ही रिकमेंडेशन रहेगा। 721 के करीब कॉपर चल रहा है, बाय करके चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 717। अपर साइड मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस जो 728 का बना है वहां तक एक प्राइसेस आपको आते हुए दिखेंगे। जिंक की बात करें तो अभी उसमें भी हायर लेवल से करेक्शन आया है, 215 के करीब बाय करें इंट्राडे के लिए। 213.20 का स्टॉप लॉस है, मुझे लग रहा है कि 218 तक वहां पे प्राइसेस दिखने चाहिए। तो कॉपर एंड जिंक दोनों में ये लेवल पे मुझे लग रहा है कि आज के लिए बाय करना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर रण कुमारी हैं, पूछिए। हाँ, हेलो सर। जी जी पूछें। सर मैं ये गोल्ड पे ही पूछना चाहती हूँ सर। एक्चुअली क्या ये जो आप ये बॉन्ड निकाला है गवर्नमेंट ने, सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? केवल ये मेकिंग जो लेते हैं और ब्रोकरेज का इसका ही फर्क होता है या कुछ और भी है? रेट में भी फर्क है? नहीं देखिए ये मतलब गोल्ड बॉन्ड के बारे में आप पूछ रही हैं। देखिए फ़र्क है, और आप मेरे ख्याल से समझ भी थोड़ा गोल्ड बॉन्ड को ठीक से नहीं रही हैं, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड एक्चुअली आपका ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि गोल्ड बॉन्ड में आप गोल्ड में कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता है। पहली बात, मेकिंग चार्ज तो अगर आप ज्वेलरी खरीदती हैं तब आपको लगता है, तो ये आपको ज्वेलरी के फॉर्म में तो मिलता नहीं है। गोल्ड बॉन्ड आपका एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आप बॉन्ड खरीदते हैं और सरकार बीच में बॉन्ड जारी करती है। अभी पिछले दिनों बॉन्ड जारी हुआ था, अगला भी बॉन्ड अभी जारी होगा मेरे ख्याल से सितंबर में। उसमें आप पैसा लगा सकती हैं। 8 साल का लॉक इन पीरियड है उसका, मतलब 8 साल के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। आपको जब आप बॉन्ड खरीदती हैं तो उस समय पिछले जब बॉन्ड जारी होता है तो उससे पिछले 3 दिन का इब्जा का एवरेज प्राइस लिया जाता है, जो औसत भाव होता है। तो औसत भाव जो होता है उसी के भाव पर आपको गोल्ड बॉन्ड मिलता है। तो जो उस समय का करंट मार्केट प्राइस होता है उसके आसपास होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जब आप ये बॉन्ड खरीदती हैं तो आपको 2.5% का सालाना इंटरेस्ट मिलता है, राइट। और उसके बाद जो गोल्ड की कीमतें बढ़ती हैं उसका फ़ायदा आपको अलग से मिलता है। तो बॉन्ड, और जब ये सेटलमेंट होता है, जब मैच्योरिटी होती है इसकी, तो आपको गोल्ड नहीं मिलता है। उस समय जो गोल्ड का वैल्यू होता है, जो गोल्ड का प्राइस होता है, उस प्राइस के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। अगला सवाल है अमित का, पूछिए अमित। सिल्वर माइक्रो के 3 लॉट बाय करके रखे हैं, एवरेज है 74,100। 74,100 पे 3 लॉट एवरेज है आपका, तो माइक्रो लिया आपने। बताइए अखिलेश जी क्या करना चाहिए इनको? अखिलेश जैन, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रवि जी आपके पास क्या जवाब इसका? मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। 70,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन में बने रहे, और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 72,200 तक के लेवल दिखने चाहिए। बट यस, आपका पोजीशन काफी दूर का है, आपका काफी आउट द मनी हो चुका है। आप एक दूसरा भी स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं कि अगर ये कोई उछाल आता है 70,000 के ऊपर, तो आप डायरेक्ट एग्जिट ना करें। 74,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप बेचते रहे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको प्रीमियम आएगा, और 74,000 के ऊपर जाएगा तो आपका ब्रेक इवन पे पोजीशन नलिफाई होगा। तो मेरे हिसाब से आइदर थोड़ा बहुत अगर आप ऑप्शन जानते हैं तो कॉल ऑप्शन से आप अपना लॉस है वो काफी कम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अखिलेश जी, टेक्निकल चार्ट पर अब आपको ग्वार का मार्केट कैसा लग रहा है? ग्वार में अच्छा मूव दिखाया है आज, और अच्छी तेज़ी के साथ ग्वार की क्लोजिंग हुई है। अगस्त का वायदा 5660 पे बंद हुआ है, करीब करीब 2.5% की मजबूती के साथ, और ग्वारगा में 4.25% की तेज़ी के साथ 11,290 पे क्लोज हुआ है। क्या लगता है कल का मूव? दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स ने एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस जो ये फील कर रहे थे। गंवार के केस में 56,050 का और गम के केस में 11,250 का, दोनों ने ही कॉन्ट्रैक्ट्स ने लेवल्स को ब्रिज करके क्लोज दिए।
तो मुझे लगता है ये जो मोमेंटम है काफी स्ट्रॉन्ग जनरेट होने वाला है शॉर्ट टर्म के अंदर। इमीडिएटली अगर शॉर्ट टर्म की बात करें या इस वीक की बात करें तो यहाँ पे किसी भी घटे में अभी गंवार गम को बाय करना चाहिए। 10,950 का इस पे स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में जो भाव है 11,800 से लेकर 12,200 की रेंज में मुझे लगता है। वहीं गंवार सीट की अगर बात करते हैं तो इसमें भी घटे में बाय करते हुए चलना चाहिए। इसमें 5550 का स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए। ऊपर में मुझे लगता है कि इस वीक 5825 तक के भाव हमको देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं इन दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। बाय ऑन डिप्स आप कह रहे हैं अच्छी तेजी ग्वार सीड में और ग्वारगम में आपको दिख सकती है, इस पर आप नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं और मिस्टर ठक्कर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए ठक्कर साहब। रवि जी से सवाल से गोल्ड में इंट्राडे में क्या करें सर जी? बताइए रवि जी, आज के लिए इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें? मेरे हिसाब से इंट्राडे में बाई करना चाहिए। आई थिंक मैंने पहले भी ये आंसर दिया था। 58,800 एक अच्छा लेवल है, बाई करें। स्टॉप लॉस 58,620 का और 59,200 तक के लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा हो या शॉर्ट टर्म के जो इवेंट्स है वो मत प्राइस इन है। इसका ज्यादा कुछ बड़ा इम्पैक्ट आपको प्राइस में आता हो ना दिखे तो आई थिंक जो ट्रेंड है उसमें बने रहे। और मुझे लग रहा है कि एक अच्छा उछाल आपको इवनिंग सेशन या कल मॉर्निंग सेशन तक गोल्ड में दिखना चाहिए। ओके ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं अगले कॉलर का। और अच्छा अभी हम लेंगे सवाल, लेकिन आप जरा हमें ये बताइए अखिलेश जी कि आज टर्मरिक में भी बहुत अच्छा एक्शन हमने देखा है और 2 दिन में करीब 12% दाम बढ़े हैं टर्मरिक के। कैसा लग रहा है आगे का फ्यूचर? मसाला पैक सारा ही मसाला पैक फॉलोड बाय लाइक जीरा सभी में एक नीचे के लेवल से अच्छी तेजी यहाँ पे हमने देखी है पिछले सत्रों के अंदर बनते हुए। और मुझे लगता है ये मोमेंटम के हिसाब से अभी भी पोजीशंस लॉन्ग साइड में रहना चाहिए। टर्मरिक की स्पेशली बात करें तो मैं अक्टूबर वायदे की बात करता हूँ। यहाँ पे 11,000 के स्टॉप लॉस से इस कॉन्ट्रैक्ट को भी कैरी कर सकते हैं आप। और इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ये अप्रोक्सीमेट 12,000 के आसपास तक लगता है मुझे। वीकली क्लोज 11,300 350 के ऊपर रहता है। तो इसमें आने वाले महीनों में काफी अच्छी मुझे तेजी लगती है। तो इन लेवल्स का आप ध्यान रखें। 11,300 के ऊपर निकलने पर जो स्टॉप लॉस है पोजिशनल वो 11,000 का आप मेंटेन कर सकते हैं और लॉन्ग रन के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी कर सकते हैं जी। ठीक है, तो लॉन्ग रन के लिए आप कह रहे हैं कि इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर है राजकुमार। पूछिए राजकुमार जी। नेचुरल गैस का चाहिए था आपको। नेचुरल गैस का आउटलुक चाहिए आपको? अच्छा बताइए रवि जी, क्या आउटलुक आपको दिखता है नेचुरल गैस का? नेचुरल गैस में शॉर्ट कवरिंग ड्यू था बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखे वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन रहा बट वो कंसोलिडेशन पॉजिटिव साइड था और आज अच्छा ब्रेकआउट आया है। 222.80 का एक ब्रेकआउट था वो ऑलरेडी आ चुका है। मुझे लग रहा है कि अभी बाय कर ले ये करंट प्राइस पे। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप 218 का और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 235 तक के लेवल वहां पे आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं। पूछिए राजेश जी। सर सिल्वर में क्या ट्रेड लेना चाहिए इवनिंग में? रवि जी से पूछना है सर मुझे। बताइए रवि जी। इवनिंग के लिए कुछ करना है बट मुझे लग रहा है कल मॉर्निंग तक रुके क्योंकि आज इवनिंग में कुछ ज्यादा डेटा नहीं है तो एक लैकलस्टर मोमेंटम होगा। बट अगर कल मॉर्निंग तक रुक सकते हैं तो 71,200 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, आप इसको बाय कर ले। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 70,800 का और मुझे लग रहा है कि एक लिमिटेड अपसाइड आपको 71,900 से 72,200 तक 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिख सकती है। ओके चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका और अखिलेश जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।